देखिए, आज यदि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए सबसे ताकतवर नेता हैं। और जिन लोगों ने कहते हैं उनके ऊपर उंगली उठाई है, उनकी क्षमता, उनकी औकात, उनको पहले अपने खुद की गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उनकी रोटी ऐसे महान नेतृत्व के ऊपर उंगली उठा करके ही उनके घर के कहते चूल्हा जलता है। तो वो उनके ऊपर उंगली उठाना बंद करें और देश के जो कहते हैं स्थिति आज जो लगातार चौगुना विकास कर रहा है, उस दिशा में भी अपना कहते हैं दृष्टिकोण रखें। सर, ये सभी मंत्री बारी-बारी से भाजपा कार्यालय में सुबह कार्यकर्ताओं की समस्या। देखिए, जिस तरीके से केंद्रीय कार्यालय में सहयोग विभाग का गठन हुआ है और हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सहयोग केंद्र में लगातार मंत्रियों का वहाँ पर बैठना होता है और वहाँ के अलग अलग डिपार्टमेंट के संदर्भ में, उनके विकास कार्यों के संदर्भ में जानकारी और उनके जो बीच के जो दूरियां हैं, उस दूरियों को कम करने का काम सहयोग केंद्र के माध्यम से किया जाता है। उसी से प्रेरणा लेकर के छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारियों के साथ में और हमारे मंत्रियों के साथ में संयुक्त रूप से सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक का यह कार्यक्रम होगा, जिसमें दोपहर के पश्चात हमारे मंत्रीगण वहाँ पर बैठेंगे और जो भी संबंधित विभाग के पत्रक आएंगे, उन पत्रकों को विभाग तक पहुंचाने का और मंत्री तक पहुंचाने का कार्य हमारे मंत्रीगण करेंगे। ये लगातार चलेगा कि लगातार चलेगा, अनवरत रूप से चलेगा और इसके संदर्भ में प्रेस वार्ता हमारे कहते हैं प्रदेश कार्यालय में रखी गई है। कांग्रेस सरकार में भी देखिए, एमएसपी पे जिस तरीके से कांग्रेस की पार्टी तरह तरह के बयान जारी कर रही है और स्वामीनाथन कमेटी की बात कह रही है, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वामीनाथन कमेटी का गठन किया और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी। तब देश में किसकी सरकार रही और स्वामीनाथन कमेटी की बातों को, उनकी सिफारिशों को मानने का दायित्व किसके पास था। लेकिन उन्होंने उस समय में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया, बल्कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट धूल खाते रही। वो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार बनने के पश्चात लगातार उनके स्वामीनाथन कमेटी की बातों को अमल किया गया और अब जो फसल के दोगुना करने के क्षेत्र में लगातार सरकार आगे बढ़ रही है और ऐसे समय पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, इनका ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वो सत्ता में होते हैं तब कोई कमेटी की बातों को, उनकी सिफारिशों को लागू नहीं करते। जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तब वो कभी स्वामीनाथन कमेटी की बात करते हैं, कभी वो जातिगत गणना की बात करते हैं। इस तरीके से ये जनता यहाँ आपके भुलावे पे नहीं आएगी और पूरे देश के लोगों ने ठान लिया है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के लिए जो आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, इससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ पे आएगी।